हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। तो आइए जानते हैं नाइट्रोजन। इसको हिंदी में भूयात या नत्रजन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है। इसका परमाणु क्रमांक 7 है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस है तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन ही है। यह सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ भी है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्रायः अक्रिय गैस है। इसकी खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के 15वें समूह का प्रथम सदस्य है। नाइट्रोजन का रसायन अत्यंत मनोरंजक विषय है क्योंकि समस्त जैव पदार्थों में इस तत्व का आवश्यक स्थान है। इसके दो स्थायी समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 14 और 15 ज्ञात है तथा 3 अस्थायी समस्थानिक हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 13, 16, 17 भी बनाए गए हैं। नाइट्रोजन की तत्व की पहचान सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में रदरफोर्ड और सैले ने स्वतंत्र रूप से की। सेले ने उसी वर्ष यह स्थापित किया कि वायु में मुख्यतः 2 गैसें उपस्थित हैं जिसमें एक सक्रिय तथा दूसरी निष्क्रिय है। तभी प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक लावियाजे ने नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन से अलग कर इसका नाम एजोट रखा। 1790 में सॉप्टाल ने इसे नाइट्रोजन नाम दिया। वायुमंडल में आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% मात्रा में असंयुक्त अवस्था में उपस्थित है। प्रतिवर्ष विद्युत विसर्जन तथा जीवाणु सक्रियता द्वारा कुछ नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में वायुमंडल से पृथ्वी पर आता है। इसके मुख्य यौगिक संयुक्त अवस्था में वायुमंडल से पृथ्वी पर आता है। इसके मुख्य यौगिक सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट तथा चिली, दक्षिणी अमेरिका का साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट पृथ्वी में पाए जाते हैं। प्रोटीनों में यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में सदैव उपस्थित रहता है। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन एमोनियम नाइट्राइट पर ताप के प्रभाव से मुक्त किया जाता है। अमोनियम नाइट्राइट अस्थायी पदार्थ, इस कारण एमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम नाइट्राइट के मिश्रित विलयन का उपयोग इस कार्य के लिए करते हैं। नाइट्रोजन को वायुमंडल से भी तैयार कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन को रासायनिक क्रिया अथवा भौतिक साधनों द्वारा अलग करना होता है। यदि वायु को पायरोगैलिक एसिड के क्षारीय विलयन अथवा अम्लीय क्रोमस क्लोराइड CrCl2 या वैनेडस सल्फेट 20SO4 के विलयन में से प्रवाहित करें तो ऑक्सीजन रासायनिक क्रिया से अलग हो जाता है। बची गैस नाइट्रोजन होगी जिसमें सूक्ष्म मात्रा में कुछ अन्य निष्क्रिय गैसें भी मिली होंगी। औद्योगिक कार्यों के लिए आजकल द्रव वायु के प्रभावजी आसवन द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त किया जाता है। इसका क्वथनांक ऑक्सीजन से नीचा है। इस कारण इसका ऑक्सीजन पहले वाष्प बनकर निकल जाता है और अवशेष द्रव के रूप में प्रधानतया नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसका अणु 2 परमाणुओं का बना होता है। इसका संकेतन N है। परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14.007 है। गलनांक -210 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक -195.8 डिग्री सेल्सियस। घनत्व 1.25 ग्राम प्रति लीटर है। क्रांतिक दाब -147 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस तथा सामान्य दबाव पर जल में विलेयता 23.5 घन सेंटीमीटर प्रति लीटर है। रासायनिक दृष्टि से नाइट्रोजन निष्क्रिय तत्व है। साधारण ताप पर न तो यह जलता है और न अन्य धातुओं से यौगिक बनाता है। उच्च ताप पर यह अनेक तत्वों जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान आदि से क्रिया कर नाइट्राइड पदार्थ बनाता है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस मिश्रण में विद्युत स्फुलिंग स्पार्क उत्पन्न करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड NO यौगिक बनाता है। न्यून दबाव की नाइट्रोजन गैस पर उच्च तनाव विद्युत विसर्जन करने पर नाइट्रोजन की एक सक्रिय किस्म बनती है जिसे सक्रिय नाइट्रोजन कहते हैं। यह गैस गंधक, फास्फोरस तथा अनेक तत्वों एवं यौगिकों के साथ अभिक्रिया करती है। विसर्जन नलिका में यह पीले रंग की चमक उत्पन्न करती है।
हैबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस का बहुत उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त अन्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण प्रक्रम फिक्सेशन प्रोसेस में इसका उपयोग होता है। इसके यौगिक विशाल मात्रा में उर्वरक के रूप में काम आते हैं। नाइट्रोजन के अनेक यौगिक विस्फोटक जैसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन आदि तथा औषधियां हैं। नाइट्रोजन गैस का उपयोग हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। अनेक स्थानों में नाइट्रोजन का उपयोग निष्क्रिय वातावरण बनाने में होता है। बिजली के बल्बों में नाइट्रोजन भरने से उनकी जीवन अवधि बढ़ जाती है। जैव पदार्थों के लिए नाइट्रोजन चक्र बहुत आवश्यक क्रिया है। वनस्पति एवं जैव पदार्थों का नाइट्रोजन खाद के रूप में मनुष्यों तथा पशुओं के काम आता है। वनस्पतियों में सामान्य अकार्बनिक यौगिकों से युक्त नाइट्रोजन पदार्थ बनते हैं। मिट्टी में असंख्य जीवाणु वायु के मुक्त नाइट्रोजन को जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिणत करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के सिम्बी पौधे नाइट्रोजन का सीधे यौगिकीकरण उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। इनके अतिरिक्त वायुमंडल में विद्युत विसर्जन द्वारा बना नाइट्रिक ऑक्साइड वर्षा के साथ आकर भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। भूमि से पौधे अपनी जड़ द्वारा नाइट्रोजन पदार्थों का अवशोषण करते हैं। इन सब क्रियाओं द्वारा वायु का मुक्त नाइट्रोजन वनस्पति एवं जीवों के काम आता है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु वायु नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मृदा नाइट्रोजनीकरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के जीवाणु जटिल नाइट्रोजन यौगिकों का विघटन कर सरल यौगिक बनाते हैं और इस विधि से समुचित मात्रा में नाइट्रोजन मुक्त होकर वायु में चला जाता है। इस प्रकार प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। असंयुक्त नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन के यौगिकों की उपयोगिता के कारण उनका बहुत मात्रा में व्यय होता है। भूमि में पैदावार बढ़ाने के लिए अपार मात्रा में खाद एवं उर्वरक का उपयोग होता है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन यौगिकों की मात्रा सीमित है, परंतु वायुमंडल इस तत्व का अथाह स्रोत है। इस कारण वायु के नाइट्रोजन द्वारा नाइट्रोजन यौगिक बनाने का प्रयत्न बहुत काल से होता आया है। प्रकृति में नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कार्य अनेक साधनों द्वारा होता है। भूमि के अनेक जीवाणु जैसे एजोबैक्टर तथा कुछ पौधों की जड़ों में स्थित जीवाणु जैसे राइजोबियम इस कार्य को सदैव करते रहते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के अनेक प्रक्रम ज्ञात हैं। इनमें से एक में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें उष्माशोषी एंडोथर्मिक क्रिया होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस क्रिया पर आधारित एक प्रक्रम को वर्कलैंड आइड प्रक्रम कहते हैं। इसमें विद्युत चाप का चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फैलाकर नाइट्रोजन ऑक्सीजन सम्मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। अधिक विद्युत ऊर्जा के व्यय और उत्पादन की न्यून प्राप्ति के कारण यह प्रक्रम व्यापार में सफल न हो सका। दूसरे प्रक्रम द्वारा कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को नाइट्रोजन के वातावरण में 1000 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते थे, जिससे कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2 बन जाता था। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें नाइट्रोजन के बारे में। अगला वीडियो जल्द ही देखिएगा ऑक्सीजन के बारे में। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।